से वरदान मांगा कि इतना बल मुझे प्रदान करो कि मैं जो चाहूं वो कर लूं। और शिव पुराण में वर्णन आया है कि ये कर्कटी नाम की एक राक्षसी थी, उनका पुत्र था। मां का नाम कर्कटी और पिता का नाम कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का भाई। शिव पुराण में वर्णन आया कि उनके पिता का नाम था, लेकिन मिले नहीं थे वो बालक। पता चला तो तपस्या किया और दुर्बुद्धि जिनका विचार गलत है, बुद्धि उल्टी है, वो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। उसने भी वही किया, लोगों को सताना। तो भगवान प्रकट हुए, उस दुष्ट का नाश किया। भक्तों ने कहा कि अब आप निरंतर भक्तों पे अनुग्रह करें, कृपा करें और यहीं स्थित हो जाएं। तो भगवान भीमाशंकर के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। बोलो भीमाशंकर महादेव की जय। अब आता है केदारेश्वर। हिमालय तो केदारम, केदारनाथ। उनके लिए कथा आती है कि नर नारायण तप कर रहे थे। वहां 2 पर्वत है, नर नारायण जिनका नाम है। नर हो गए अर्जुन, नारायण हो गए भगवान कृष्ण। उन्होंने वहां तपस्या किया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। तो नर नारायण ने कहा कि प्रभु, इस हिमालय के पास आप विराजमान हो और यहाँ पे प्रतिष्ठित होकर के सही भक्तों का कल्याण करें। एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की वहां प्रतिष्ठित हुई, जो केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है वाराणस्याम तो विश्वेशम। वाराणसी के विश्वेश्वर महादेव कहते हैं कि प्रारंभ में भगवान शिव की इच्छा हुई, एको हम बहुत श्याम, तो उनके अंदर से प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए, जिससे समस्त संसार चल रहा है। प्रकृति और पुरुष उत्पन्न होने के बाद बोले कि हमको तपस्या के लिए कोई स्थान चाहिए, कहां तक करें। तो भगवान ने 5 कोस में एक नगर बसाया। 5 कोस हो जाएगा 15 किलोमीटर के एरिया। बहुत सुंदर नगरी बसाई। बोला कि वहां तप करो। वहां तप कर रहे थे तो पुरुष के लिए कहीं कहीं हरि का संबोधन मिलता है, तो उन्होंने तप किया तो अनेकानेक जलधाराएं उत्पन्न हुई और उनके कान से एक मणि, कुंडल पहने थे, उसमें मणि लगी हुई थी, जेम्स स्टोन, वो गिरा वही 5 कोस का जो नगर था उसी बीच में। तो जहां वो मणि गिरा उसका नाम पड़ गया मणिकर्णिका धार, आज भी है। तो वहां पे तप करके और उस 5 कोस की नगरी को भगवान शिव अपने त्रिशूल पे प्रतिष्ठित कर लिया। काशी आज भी बोलते हैं कि काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पे है। और प्रलय के बाद भी वो मिटता नहीं है काशी। बाद में फिर भगवान भोलेनाथ ने उसको पृथ्वी पे स्थापित किया और विश्वनाथ के रूप में वहां विराजमान हो गए। अभी भी लोग पंचकोशी यात्रा करते हैं वहां, जहाँ निकाल भैरव जी का भी स्थान है, काशी विश्वनाथ का भी स्थान है। मणिकर्णिका घाट पे मुक्ति देते हैं भगवान, तब से वहां विराजमान होकर के भक्तों पे अनुग्रह करते हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। उसके बाद आते हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा आती है, गौतम ऋषि की वजह से प्रकट हुए। एक बार बहुत अकाल जैसे पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी बहुत दिनों से। तो गौतम ऋषि ने तप किया और वर्षा का डिपार्टमेंट है वरुण देव को। कलश पे हम पूजन करते हैं, उसको वरुण देव का आवाहन करते हैं। वरुण देवता को प्रसन्न किए, वरुण देवता प्रकट हुए और बोले कि एक गड्ढा खोद दो 1 हाथ के बराबर। और उसमें उन्होंने वरुण देवता ने उसमें ऐसा वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि इसमें से कभी जल समाप्त नहीं होगा।
गौतम ऋषि को बताया कि इसमें से आप जितना चाहें जल स्वीकार कर सकते हैं, आप ले लो। तो अकाल पड़ा हुआ था, तो उसमें से जल लेकर के जहां जहां अकाल था सब जगह का अकाल दूर हुआ। अब अन्य ऋषियों ने, अन्य ब्राह्मणों को देख करके गौतम ऋषि की तपस्या को थोड़ी जलन हो गई, तो गौ हत्या का पाप लगा दिया कोई साजिश करके ऐसा, और उसकी सजा सुनाई गई कि पूरी पृथ्वी पे आप चक्कर लगाओ। फिर गौतम जी ने तप किया, भगवान शिव की उपासना की, और भगवान प्रकट हुए, वरदान दिए, झूठे पाप से मुक्त कराए। गौतम जी ने कहा कि अब आप यहीं पे विराजमान हो, तो वहां त्र्यंबकेश्वर के रूप में, वहां 3 पिंडियों के रूप में वहां विराजमान है। कुंडली में काल सर्पयोग आदि का जो समस्या होता है, त्र्यंबकेश्वर में जाकर के उसकी शांति करते हैं। असाध्य रोगों को भी मिटाने वाले भगवान त्र्यंबकेश्वर हैं, तो वहां प्रकट होकर के आज भी दर्शन दे रहे हैं। वो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। उसके बाद नागेश्वर, नागेशम दारुका वने, दारुक वन में उनके लिए कथा आती है कि दारुका नाम की एक राक्षसी थी, वो मां पार्वती की भक्त थी। तब किया, देखिए तब का फल तो वरदान ही है। बार बार शास्त्र कहता है कि कोई भी हो, वो सज्जन हो कि दुर्जन हो कि दुष्ट हो कि चोर हो कि डाकू हो, तब जो भी करेगा उसका फल तो मिलेगा। अब उसका उपयोग कैसे करता है ये उसकी बुद्धि पे निर्भर करता है। तो दारुका माँ भगवती की उपासिका थी, आशीर्वाद लिया कि सबको सताना, वही तो करते हैं दुष्ट। तो देवताओं ने भगवान शिव का शरण लिया कि इन दुष्टों से बचाइए, तो उसको मारने जा रहे थे, तो पार्वती जी ने रोक दिया, बोला कि इनको भी आदिवासी जो आज की परंपराएं चलती हैं वो उन्हीं के वर्ग से है। तो दारुका नाम की जो राक्षसी थी उसके ऊपर अनुग्रह किए, बोले कि यही पे आप विराजमान हो, इनकी वंश परंपरा आगे चलने दीजिए, अब से नुकसान नहीं करेगी। तो नागेश्वर के रूप में भगवान वहां पे विराजमान हुए दारुक वन में। बोले नागेश्वर महादेव की जय। और रामेश्वरम में भगवान की प्रतिष्ठा हुई। राम रावण का युद्ध चल रहा था, लंका में जाना था, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अनन्याश्रय संबंध है। शिव जी हरि को मानते हैं, हरि जी शिव को, और राम का जो रूप है, उनका नाम है, हमेशा अपने हृदय में विराजमान करके रखते हैं। तो वहां पे और जितने भी शिवलिंग बनाए गए सब पार्थिव शिवलिंग है। बाद में भगवान ने अपना वहां स्थापित हो गए, तो पार्थिव का शिवलिंग बना करके राम जी ने उनका पूजन किया, और रामेश्वरम है। राम के ईश्वर हो गए रामेश्वर, या राम है ईश्वर जी के। संस्कृत में जब समासिक पद करते हैं तो ऐसा बनाता है, राम है ईश्वर जी के, वो है रामेश्वर, या राम के ईश्वर रामेश्वर, उनका पूजन किए। और ऐसे ही भोलेनाथ रुद्रावतार लेकर के हनुमान जी के रूप में उनकी सहायता किए, और वहां रामेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर के रावण पे विजय प्राप्त कराई। और इतने मानते हैं भगवान शिव के, हमेशा हृदय में विराजमान करते हैं। सती जी ने परीक्षा ले ली तो सती को मानसिक त्याग कर दिया। ऐसे प्रभु राम, प्रेम सीखना है, भक्ति सीखना है, साधना सीखनी है, योग सीखना है, शिव की कथा श्रवण करके, शिव का पूजन करके उनका भक्त बनने के लिए सबसे आवश्यक है कम से कम हमारे जो प्रभु जो कार्य करते हैं, फॉलोअर होने का मतलब तो यही है।